चलिए, सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के साथ। और आज हम बात करेंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, जहां पर मैं आपको आपके 4 बजे वाली क्लास में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया था, और उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस सेट आज हम इस वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आना चाहूंगा। यहां पर ये देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर साफ साफ नजर आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देखिए इसको। यहां लिखा हुआ है ही इज ऑल अपसेट दे वर ऑल हंग्री। क्या लिखा हुआ है? साफ साफ यहां क्या लिखा हुआ है बच्चे? ही इज ऑल अपसेट दे वर ऑल हंग्री। तो यहां पर देखिए, यहां बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर ये जो ऑल लिखा हुआ है ऑल, और यहां पर जो ये ऑल लिखा हुआ है, ये दोनों ऑल का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो ये अपसेट का पता लगाओ और फिर ये हंगरी का पता लगाओ। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं दोनों के दोनों पार्ट आपको सेम नजर आ रहे होंगे। ही इज ऑल अपसेट, यानी ही क्या है? सब्जेक्ट है। और ये कैसा है? अपसेट है। इसका मतलब ये अपसेट क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। ऑल अपसेट, एडजेक्टिव कैसा है? ऑल अपसेट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, यहां से तो बात आपके क्या आ गई बेटा? समझ में आ गई। क्लियर हो गई कि नहीं हुई यहां पर बात? जल्दी से बताओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, क्लियर हो गई बात यहां पर। शाबाश। और दूसरी अगर मैं बात करूं यहां से, सेकंड वाली चीज की मैं बात करूं यहां पर कि दे वर, वे कैसे है? हंग्री है। यहां पर देखा जाए तो ये खुद भी अपने आप में क्या है बेटा? ये खुद अपने आप में क्या है? यहां से देखेंगे तो ये हंग्री भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब यहां पर चक्कर ये पड़ता है कि ये ऑल क्या है? ये ऑल क्या है? तो जल्दी से देखिए यहां पर, बोथ द आर एडवर्ब्स, बोथ ऑल आर एडवर्ब्स। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये भी एडजेक्टिव के पहले है तो ये एडवर्ब को डिनोट कर रहा है, और हंग्री एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले है तो ये भी आपके एडवर्ब को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर सही जो आंसर होगा अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ, सही आंसर है। यहां पर बी कर ले आप। ठीक है, फिर यहां पे लिखा हुआ है ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वंस अ ईयर। इन द अबव सेंटेंस, अबव वंस क्या है? ये जो वंस लिखा हुआ है ये क्या है? वंस एंड ए आर डिटरमाइनर्स। वंस और ए दोनों के बारे में ये पूछा है। वंस इज अ प्रोनाउन, ए इज द डिटरमाइनर, और वंस इज ए प्री डिटरमाइनर एंड इज द डिटरमाइनर। बोथ आर डिटरमाइनर। तो सबसे पहले तो ये है ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, विजिट्स वंस। तो यहां तो ये वर्ब को डिनोट करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज थोड़ा दिमाग लगाना है। यहां पर ईयर कैसा है? ए है, तो ये ए क्या है बेटा? ए को तो हम डिटरमिनर कर सकते हैं यहां से। ठीक है, यहां पर देखो ए इज द डिटरमिनर। ठीक है, वंस इज द प्रोनाउन, ये वंस प्रोनाउन है ही नहीं। वंस इज ए प्री डिटरमिनर, तो यहां इस वर्ब से पहले प्री डिटरमिनर। ठीक है, यहां पर ए इज द डिटरमिनर। अब बताइए सही आंसर क्या हो गया? यहां से जो पहले लगता है वो प्री डिटरमिनर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ईयर आपका अपने आप पे एक नाउन था, इससे पहले यहां पर ए था और इससे पहले यहां था। वंस, वंस ईयर, साल में एक बार। तो ईयर के बारे में ये बता रहा है और ईयर के बारे में ये बता रहा है, लेकिन ये पहले है तो ये प्री डिटरमिनर हो गया। क्या हो गया? प्री डिटरमिनर हो गया। और ईयर के जस्ट यहां पर ये आया है तो ये डिटरमिनर हो गया, क्योंकि आपके नाउन से पहले यूज हुआ है। इस हिसाब से इसका भी सही आंसर क्या हो गया? अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं आपसे। थर्ड क्या कह रहा है? ध्यान देना। अ लिटिल बर्ड वॉज सिंगिंग देयर इज अ लिटिल मिल्क। ये कह रहा है कि यहां पर लिटिल क्या है, और फिर ये कह रहा है कि यहां पर लिटिल क्या है। तो यहां पे देखिए, अ लिटिल बर्ड वॉज सिंगिंग देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द किचन, यू कैन मेक टी। अब यहां पर यहां पर क्या है कि क्या है और क्या नहीं है, ये चेक करना है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं, ये बर्ड क्या है? आपका नाउन है, नाउन है। और नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? लिटिल बता रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर यहां पर देखिए मिल्क क्या है? ये भी क्या है? आपका नाउन है, नाउन है। ठीक है, और नाउन के पहले क्या आ रहा है? लिटिल आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। अब पहले ये चेक कर लो कि कहीं ये लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों एडजेक्टिव है ना?
इसकी पहले ये तो एन बन पाएगा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, बोथ आर एडजेक्टिव्स, बी आंसर आपका फिर यहां पर करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। इसी के साथ ही यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही मे नीड सम हेल्प एज ही न्यू एज हियर, यहां पर एज क्या है, कहा लिखा हुआ है एज, तो यहां पर देखिए ही मे नीड सम हेल्प, उसे कुछ हेल्प की जरूरत है, आवश्यकता है, उसे सहायता की आवश्यकता है, एज ही इज न्यू, वह नया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है भाई ये एज क्या है, तो देखो यहां पर एज क्या काम पे आ रहा है, या इसका मतलब क्या है, या क्यों बीच में किया जा रहा है। बेटा यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है ही, यहां लिखा हुआ है मैं, यहां लिखा हुआ है नीड, और यहां लिखा हुआ है सम, और यहां लिखा हुआ है हेल्प। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप पे एक कंप्लीट क्लोज हो गया। क्लोज कैसे हुआ, क्योंकि एक सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलकर क्लोज बनाते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा देखो, ही इज न्यू, तो यहां पर ही आ गया, यहां पर इज आ गया, ये एक सब्जेक्ट रहा, ये एक वर्ब रहा, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एज कर रहा है, और जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कंजंक्शन बोलते हैं। तो ही में नीड सम हेल्प, उसे कुछ हेल्प की आवश्यकता है, एज, और एज का सेंस यहाँ पर क्या है, बिकॉज, क्या है यहाँ पर, बिकॉज है, बिकॉज क्योंकि ही इज न्यू, क्योंकि वो नया है, क्योंकि वो नया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया बच्चे, कंजंक्शन यहाँ पर सही आंसर हुआ है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुने। ये क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस चुनिए आप, सही सेंटेंस कौन सा हो गया, पॉलिटिक्स इज एक्सट्रीम, हिज पॉलिटिक्स वाज एक्सट्रीम, हिज पॉलिटिक्स आर एक्सट्रीम, हिज पॉलिटिक्स हैज बीन एक्सट्रीम। सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट बताने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, यहां से आपका सही जवाब आया है, बेहतर जवाब देने की कोशिश करी है आपने, शाबाश। तो यहां से बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, सभी का आंसर लगभग लगभग क्या है, मुबारक हो आपको बच्चा, सभी के आंसर गलत है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका आंसर गलत है। बात समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया बात है, आपका आंसर गलत हुआ, ठीक है। अब यहां पर गलत क्यों हुआ, देखिए जो पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स का मतलब अगर सब्जेक्ट होता है, क्या, अगर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय, और कौन सा विषय है ये विषय है राजनीतिक विज्ञान, क्या, राजनीतिक विज्ञान। अगर पॉलिटिक्स का मतलब सब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसे क्या माना जाएगा, इसे सिंगुलर माना जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है राजनीतिक विज्ञान। लेकिन अगर पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से लिया गया है, राजनीति कौन सी, जो नेता लोग करते हैं, नेताओं की जो राजनीति होती है, अगर उस राजनीति का इसका मीनिंग निकलता है तो उस समय इसे क्या माना जाएगा, उसे इस समय प्लूरल माना जाएगा। तो यहां पर जो ये पॉलिटिक्स है वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है, यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति की, और राजनीति कौन सी, ये वो राजनीति है जो नेता लोग करते हैं, तो इसको प्लूरल माना जाएगा। हिज द पॉलिटिक्स आर एक्सट्रीम, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर ले बढ़िया तरीके से, वर्ग 3 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ शाबाश बच्चे। इसी के साथ ही 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, 6 नंबर का क्या कहता है, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ही इज एज हिज ब्रदर, क्या लिखा हुआ है, ही इज एज हिज ब्रदर। पूछा जाए भाई साहब ये एज क्या है, क्या कहा गया है, ये एज क्या है, ऐसा पूछा जाए, यहां पर देखेंगे कि एज क्या है। इससे पहले वाले सेंटेंस में भी आपके पास एज आया था, लेकिन वहां पर क्या था, यहां पर एक सब्जेक्ट और वर्ब था, और यहां पर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब था। इसका मतलब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर क्या बनाता है, क्लोज बनाता है। एक सब्जेक्ट और एक मतलब क्या बनाता है, क्लोज बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों क्लोज को जोड़ने का काम कौन कर रहा था, ये कंजंक्शन कर रहा था। लेकिन यहां पर पूछा गया कि ये एज क्या है, देखो लिखने पे तो एज ये है और लिखने पर एज ही वो है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहां पर एज कंजंक्शन का, क्योंकि दो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा था। यहां पर एज क्या है, ही इज, एक सब्जेक्ट ये रहा और एक वर्ब ये रही, लेकिन आगे कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है, आगे कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है, तो ये एज क्या कर रहा है, एज इनका रिलेशन इसके साथ बिठा रहा है। तो जब भी किसी वर्ड का रिलेशन, किसी भी वर्ड को अगर रिलेट करने का काम करे, तो याद रखना
कि रिलेट करने का अगर कोई काम करता है तो वो इंग्लिश में प्रेपोजिशन होता है। क्या? प्रेपोजिशन होता है। और अगर कनेक्ट करने का काम करे तो इंग्लिश में याद रखे कि वो कंजंक्शन होता है। क्या? वो कंजंक्शन होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हुआ? सही तरीके से जवाब दे, बढ़िया और बेहतर तरीके से जवाब दे। तो इसका सही आंसर हो गया प्रेपोजिशन। एज क्या है? यहाँ प्रेपोजिशन है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक की बात पक्का समझ में आ गई ना भाई सभी के? बहुत बढ़िया बात है। आगे की तरफ चले, बड़े आगे आ जाओ। अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। 7 के अंदर यहां पर देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। एज यू वर आउट आई लेफ्ट ए मैसेज हियर एज। इस कंडीशन में एज क्या है? एज कहाँ है? यहाँ है। एज के बारे में मैंने आपको दो फंक्शन बता दिए। पहला एज कंजंक्शन भी यहाँ पर होता है, एडवर्ब भी होता है, ये बताऊंगा कैसे। कंजंक्शन था और यहाँ पर क्या था? ये प्रेपोजिशन था। अब ये कंजंक्शन कब बनेगा? ये कंजंक्शन जब बनेगा जब किसी को कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी को जोड़ता है। और प्रेपोजिशन कब बनता है? जब ये किसी को रिलेट करता है। क्या? रिलेट करता है तो क्या होता है? प्रेपोजिशन। और अगर कनेक्ट करता है तो क्या होता है? कंजंक्शन। अब मुझे ये देखना है कि ये कर क्या रहा है। इसने बड़ी चतुराई के साथ पता है क्या करा है? इसने बड़ी चतुराई से क्या करा? एक्चुअल के अंदर ये सेंटेंस कैसा था? आई लेफ्ट, क्या था? आई लेफ्ट ए मैसेज, आई लेफ्ट ए मैसेज, ठीक है, मैसेज मैर, ये था। और यहाँ क्या था? एज, एज, और एज के बाद ये लिखा हुआ था यू वर आउट, ऐसा था। अब इसने क्या करा? एक्चुअल सेंटेंस ये था, तो ये एक यहां से यहां तक का क्लोज और एक यहां से यहां तक का क्लोज, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एज कर रहा है। इसका मतलब एज क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। अब इसने क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसे किया है? कंफ्यूज ऐसे किया है कि इस वाले पार्ट को पूरे के उठाकर आगे रख लिया और यहां लगा दिया कोमा। अगर बीच में एज आता है तो कोमा नहीं आता है, और कंजंक्शन वाले पार्ट को आप आगे लिखते हो तो आपको दोनों को अलग दिखाने के लिए कोमा लगाना पड़ता है, और अगर बीच में कंजंक्शन आ जाता है तो फिर कोमा नहीं लगता है। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई भाई? ये कंजंक्शन वाला क्लोज था जिसको उसने आगे लिख दिया और वहां लिखकर तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, ये कंजंक्शन है। जनरली कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन दो वर्ड को कनेक्ट करता है, कंजंक्शन दो फ्रेज को कनेक्ट करता है, कंजंक्शन दो क्लोज को कनेक्ट करता है, कंजंक्शन दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। क्लोज क्या होता है? यूट्यूब पे क्लोज बाय रवि आचार्य ऐसा लिखकर सर्च करेंगे तो क्लोज का पूरा आपके पास क्या आ जाएगा? एक वीडियो आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, उसे देख ले आप, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गए बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यहां पर देखेंगे कि ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम यहां पर कि बताइए एज क्या है? एज का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि एज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल इसका करेक्ट आंसर बताए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर जब भी आप दो तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की क्लियर बात समझ में आई नहीं आई? यहां पर बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया। जल्दी से जल्दी इसका करेक्ट आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सही आंसर देने की कोशिश करें। अब तो आपके एज समझ में आ गया होगा कि एज क्या है। मेरे पास आंसर आया है कि कंजंक्शन, बहुत बढ़िया बात है। तो कुछ लोगों ने इसका कंजंक्शन हाथ दिया है और कुछ लोग क्या कहते हैं उसकी भी बात करेंगे बेटा, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, जिन बच्चों ने अगर कंजंक्शन दिया है तो मुझे बताओ फिर ये जोड़ किसको रहा है? ये अगर ए फ्रेंड को और मी को तो जोड़ने से रहा, तो इसका मतलब भाई ये कंजंक्शन नहीं है। ट्रीट मी यानी मुझे ट्रीट करो, किसकी जैसे? एज ए फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त की जैसे। तो मुझे इस फ्रेंड को रिलेट इससे किया गया है। और जब बात रिलेट करने की आती है, क्या? जब बात रिलेट करने की आती है तो रिलेट करने का काम कौन करता है? प्रेपोजिशन करता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा? इसका सही आंसर हो गया डी। क्या? डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है नेबरिंग इज। नेबरिंग क्या होता है? नेबरिंग क्या होता है? इसको आप रहने दीजिए, इसको आप थोड़ा सा ये डाउन कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। इसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहां पर? ठीक है, रुको बेटा, इसको भी छोड़ दीजिए, आपके आउट ऑफ सिलेबस से ही बाहर है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन नंबर आपके यहां पर आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। द हाउलिंग ऑफ द वुल्फ, जो भेड़िए की आवाज है, क्या कह रहा है यहाँ पर, द हाउलिंग ऑफ द वुल्फ फील्ड, यानी जो भेड़िया था, भेड़िया का जो आवाज था, उस भेड़िए की आवाज ने फील्ड यानी भर दिया, क्या कर दिया, भर दिया। द फॉक विद टेरर, पूरों के पूरे झुंड के अंदर जो मवेशियों का झुंड था, उस झुंड को टेरर, टेरर का मतलब क्या हो गया, डर हो गया, डर से भर दिया। आइडेंटिफाई द वर्ड इन द अबव सेंटेंस विच इज नॉट अ नाउन, इनमें से ऐसा सेंटेंस बताओ जो नाउन नहीं है। ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, वोल्फ हो गया, टेरर हो गया, फोक हो गया, विद हो गया। आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन नहीं है। भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वुल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। अगर दुनिया का कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, चाहे वो सजीव वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, 2 ही टाइप की वस्तु होती है। इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग और बोलते हैं नॉन लिविंग। क्या, नॉन लिविंग बोलते हैं। सजीव हो या निर्जीव हो, सभी नाउन होता है, बस वो वस्तु होना चाहिए। हम किस में आते हैं, हम आते हैं उनमें जो सजीव है, बाकी सारी दुनिया किस में आ रही है, निर्जीव में है ना। तो 2 ही तो टाइप की चीजें होती है, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। वुल्फ का मतलब क्या हो गया, भेड़िया हो गया। देखो दूसरी बात देखो, टेरर, क्या, टेरर। और फ्लॉक का मतलब क्या हो गया, झुंड। जनरली नाउन जो होता है, या फिर नाउन जो होता है वोट का मीनिंग होता है, या फिर हुम का मीनिंग होता है, ठीक है भाई। क्या, भेड़िया, क्या, डर, क्या, झुंड, क्या, साथ ना। विद का मतलब होता है साथ, और ये क्या होती है, प्रेपोजिशन। क्या होती है, ये प्रेपोजिशन होता है। तो यहां पर जनरली इसका मीनिंग क्या हो गया, ये किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का। और प्रेपोजिशन के बाद में जो ये वर्ड आता है, ये हमेशा क्या होता है, या तो ये नाउन होता है या फिर ये प्रोनाउन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक की तुम कानों को खुले रखना, यहां डालने का काम मैं कर दूंगा। समझ में आ गई बात, बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखे, पूरा कंसंट्रेशन क्लास में लगा दे, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन क्या करे बेटा, क्लास में लगा दे। और वो क्या है, वो कौन सी चीज थी जो मैंने बताया था, हौसले कहते हैं देख लेंगे। क्या, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यहां से कहा जा रहा है अ वर्ड, एक शब्द, विच गिव्स इंप्रेशन बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। ये कह रहा है कि एक ऐसा वर्ड बताओ, इनमें से कौन सा है जो आपको वर्ब भी बन जाता है और आपका एडजेक्टिव भी बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी बन जाता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए बेटा। बहुत बढ़िया, सबसे पहला क्या है, नाउन। नाउन कभी भी आपके पूरे जीवन काल में वर्ब नहीं बन सकता। प्रोनाउन, प्रोनाउन आपके पूरे जीवन काल में वर्ब और एडजेक्टिव तो कभी बन नहीं सकता भाई। नाउन नाउन होता है, प्रोनाउन प्रोनाउन होता है। जिरंड क्या होता है, जिरंड बेटा नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है, और किसका काम करता है, वर्ब का काम करता है। सर जिरंड किसे कहते हैं, पहली बात तो यही आती है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जिरंड किसे कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब नाउन का काम करे, जब नाउन का काम करे तो वो किस नाम से जानी जाती है, जिरंड के नाम से जानी जाती है। हालांकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 2 काम कर रही है। पहला काम कौन सा कर रही है, नाउन बनने का। दूसरा कौन सा काम कर रही है, दूसरा कौन सा काम कर रही है, वर्ब बनने का। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि एडजेक्टिव बनना चाहिए, तो बेटा पार्टिसिपल एक ऐसी चीज है कि पार्टिसिपल कौन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। और ये क्या बनता है, ये कहीं ना कहीं एक बार आपका एडजेक्टिव भी बनता है, और एडजेक्टिव के साथ साथ ये वर्ब भी बनता है। क्या बनता है, ये वर्ब भी बनता है। पार्टिसिपल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो बताओ, और नहीं क्लियर हो तो अभी बताओ, क्योंकि मैं इसको तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूं, और अगर तुम्हें आता है तो फिर मुझे टेंशन इस बात की नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। एक बार जल्दी से बोल दो, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नो नहीं मतलब बता दो प्लीज, तो ठीक है आगे देख लो। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होती है वो दुनिया में कितने काम करती है, 3 काम करती है। कितने काम करती है, 3 काम। सबसे पहले वो वर्ब बनती है, फिर क्या बन सकती है, वो नाउन बन सकती है, और क्या बनती है, वो एडजेक्टिव बन सकती है। क्या बन सकती है, एडजेक्टिव बन सकती है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, राम इज स्विमिंग, राम इज स्विमिंग लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बच्चे, राम इज स्विमिंग।
इस सेंटेंस में कहा जाए क्या, इस सेंटेंस में कहा जाए कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, स्विम वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, स्विमिंग, तो स्विमिंग को क्या कहेंगे हम, मेन वर्ब कहेंगे। तो यहां पर यह पूछा जाए कि स्विमिंग ये काम किसका कर रही है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है, इजेमार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, आती है, तो यहां पर इज के साथ क्या आ गया, आईएनजी आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। फिर मैंने यहां पे लिखा स्विमिंग, क्या लिखा बेटा, स्विमिंग, और मैंने लिखा स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, क्या, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, मैंने ऐसा लिख दिया। अब एक बात बताओ, क्या, एक बात बताओ, यहां पर जो स्विमिंग लिखा हुआ है ये क्या है भाई, ये वर्ब है, वर्ब है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ये काम किसका कर रहा है, नाउन का। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हेल्पिंग वर्ब के बाद आए तो ये मेन वर्ब होती है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब्जेक्ट बनती है तो वो नाउन होती है, और इसी को इंग्लिश में किस नाम से जाना गया, इसी को ही इंग्लिश में जिरंड के नाम से जाना गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो सब्जेक्ट का काम कर दे, किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो सब्जेक्ट का काम कर दे उसे जिरंड के नाम से जानते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे लिखा आई सो ए स्विमिंग, आई सो ए स्विमिंग गर्ल, स्विमिंग गर्ल। अब यहां पर देखो, यहां क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और सो क्या हो गया, सी सा सीन, सो हो गई वर्ब। मैंने देखा, मैंने क्या देखा, लड़की को देखा, लड़की कैसी थी, तैरती हुई लड़की थी, तो लड़की की क्वालिटी है तैरती हुई, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम करे तो इंग्लिश में इसे पार्टिसिपल कहते हैं, क्या, पार्टिसिपल कहते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर सब्जेक्ट का काम कर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर सब्जेक्ट का काम कर दे तो जिरंड हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम कर दे तो वो पार्टिसिपल हो गया। तो पार्टिसिपल क्या हो गया, जो एडजेक्टिव का काम करता है वही पार्टिसिपल है। नाउन क्या होता है, जिरंड जो होता है वो नाउन होता है। वर्ब कब बनती है, जब इसके आगे हेल्पिंग वर्ब होती है। समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो अभी बता दो। अरे यार भाई आवाज तो बहुत है यार, अरे वो इसकी प्रॉब्लम सबके ही है या किसी किसी के ये, जल्दी से बताओ। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। आवाज तो कम ही है यार, सही कह रहे हो बच्चे तो, है ना। अब ये कल देखूंगा, लेकिन अभी वो इसका कुछ नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये समझ नहीं आता है अपने। तो यहाँ पर ये वाला डिपार्टमेंट ठीक, ही बॉट ए ड्रेस एज वेल एज अ वॉच, क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज। तो ये पूछ रहा है कि एज वेल एज क्या है, क्या पूछा जा रहा है, ये पूछने की कोशिश करी जा रही है कि भाई एज वेल एज क्या होता है। देखो अभी तो वॉइस बढ़ नहीं पाएगी, लेकिन अगली क्लास में मतलब कल जरूर बढ़ जाएगी, अभी नहीं हो पाएगा, अभी ये समझ नहीं आता, सिस्टम हट जाएगा तो अपने तो कुछ हो जाएगी क्लास पूरी खत्म अभी से पहले से। तो एज वेल एज क्या है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताए। एज वेल एज हो गया बेटा आपका प्रेपरेशन, क्या हो गया यहाँ पर, एज वेल एज प्रेपरेशन हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इस ए वॉच को रिलेट कर रहा है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका कहां तक हो गया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा वेट 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 बेटा, एक सेकंड रुको, यहाँ पर रुको रे रुको। क्वेश्चन नंबर में एज वेल एज क्या है बेटा, कंजंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ रहा है, एड्रेस को जोड़ रहा है और एक अवॉच को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब पता है क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है दो बराबर की चीजों को जोड़ना, है ना, बराबर की, दादा और पापा, समझ रहे हो बात, दो बराबर की चीजों की जुड़ेगी ना, जिसे कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ तो क्या आ गया, यहाँ पर एवोच आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस आ गया, ठीक है। तो एक ड्रेस को, ठीक है, पानी, चलो जी चलो, इसका सही आंसर बताओ बेटा, जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। तो कंजंक्शन है, मैं बता रहा हूं क्यों है, लिंकिंग वर्ड्स, अरे बेटा लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स में तो प्रेपोजिशन भी आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर एड्रेस को किससे कनेक्ट किया जा रहा है, अवॉच से। हेलो, एक बोतल पानी की दे दो। चलो जी, तो यहां पर मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, एज वेल एज कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर के आ जाओ यहाँ पर, ये देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड, एक ऐसा शब्द जो सडन फीलिंग को, एक ऐसा शब्द जो सडन फीलिंग, अचानक से होने वाली फीलिंग को डिनोट करता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। ये वॉइस प्रॉब्लम बताने वाले जो लोग हैं
इनको एक बार मैं चेक कर लेता हूं पहले, ठीक है, तभी काम चलेगा आगे, वरना ये गड़बड़ कर देंगे सारी बोल बोल के। किसी एक की समस्या आ रही है क्या? जल्दी से जल्दी बता बेटा, और तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है? तो यहां पर क्या होता है बेटा, इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स का मतलब होता है, तो यहाँ क्या होता है बेटा, इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स का मतलब होता है, क्लास ही रुक रही है यार। एक मिनट थोड़ा सा रुको, वही सभी ठीक कर देंगे, घबराओ मत हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए, चलिए अब देखिए एक बार थोड़ा ठीक होगा वॉइस। सब ठीक है? थोड़ा सा रुको, वही सभी ठीक कर देंगे, घबराओ मत हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए, आ तो रही है भाई, मैसेज कर देना कोई भी समस्या आ जाए तो, ठीक है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग। सडन फीलिंग का मतलब होता है अचानक से आने वाली भावनाएं। अगर भावनाएं अचानक से आती है आपके मन में, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हुर्रा हो गया, हुर्रा के साथ साथ अल्लास हो गया, हम कहते हैं ना ओ, या फिर क्या बोला जाता है हुर्रा, या फिर क्या बोला जाता है अल्लास, या फिर क्या बोला जाता है आ, ये सारे के सारे। फिर एक क्या होता है ब्राओ। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? इंटरजेक्शन होता है। ओ एम जी, ओ माई गॉड, जो हम इस तरीके की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी क्या होती है बेटा, वही आपका इंटरजेक्शन वाला पार्ट होता है। यहां पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आ जाइए, भाग कर आ जाइए फटाफट फटाफट। ये क्या कह रहा है? दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ये कह रहा है कि वर्ब के अंदर कोई चीज ऐड कर दे। अगर कोई वर्ब को क्वालिफाई कर दे, अगर कोई वर्ब की क्वालिटी बता दे, अगर कोई वर्ब की डिटेल दे दे, अगर कोई शब्द वर्ब के लिए यूज हो जाए, क्या? अगर कोई शब्द वर्ब के लिए यूज हो जाए तो वर्ब को, वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। अगर कोई भी वर्ड ये बताए कि काम कब हुआ, यानी कि वहन का आंसर हो, या फिर वाई का आंसर हो, या फिर वहर का आंसर हो, या फिर हाउ का आंसर हो, तो वो सब क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। तो वर्ब को डिफाइन करने वाला क्या होता है बच्चे? एडवर्ब होता है, जो वर्ब को डिफाइन करता है। क्या? जो वर्ब को डिफाइन करता है। इसी के साथ 16 नंबर पे आ जाइए जल्दी से। यहां से ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है? विच वर्ड क्लास इज ऑफन डिफाइंड बाय पोजीशन रेदर देन बाय फॉर्म। रेदर देन बाय फॉर्म। विच वर्ड क्लास, कौन सा ऐसा वर्ड है डिफाइंड, जो डिफाइन करता है बाय पोजीशन, फॉर्म नहीं बताता। फॉर्म नहीं बताता, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसमें आंसर है ही नहीं। विच वर्ड प्रीपोजिशन, तो फिर भी पोजीशन बता देता है। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब्स। विच वर्ड क्लास इज ऑफन डिफाइंड बाय पोजीशन, एडवर्ब आंसर है बेटा, बाय पोजीशन। पोजीशन अगर बता रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सुनो, पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए मैंने एडवर्ब को क्लियर कराया यहाँ पर। फिर इसी के साथ यहाँ पर देखिए, द नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन आपका कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है जो आई होता है, वी होता है, ये टाइप की जो चीजें होती है, ये पर्सनल प्रोनाउन होती है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारी ही पर्सनल प्रोनाउंस होता है। अब ये कह रहा है इसमें नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? तो दो चीजें होती है। अगर आपसे पूछा जाए नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव का मतलब होता है वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव कहा जाता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में किसको कहा जाता है? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो ये पूछ क्या रहा है यहां पर? ये पूछ रहा है कि द नॉमिनेटिव फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कौन से है? तो आई और वी हो गया, सी हो गया, ये हो गया, ये थर्ड पर्सन है तीनों, और ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? ए आंसर बिल्कुल सही हो गया।
बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। भाई साहब अगर वॉइस की कोई समस्या है तो हम बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं कि वॉइस हम नहीं सही कर पाएंगे क्योंकि हमें आता नहीं है। जब आएगा एडिटर तो वो ठीक कर देगा, उनसे बात कर लेंगे। अभी आप जितना एडजस्ट करें उतना एडजस्ट करें, और अगर लगता है कि बिल्कुल ही वॉइस नहीं आ रही है बेटा तो फिर मामला गड़बड़ है, हमें क्लास को ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, क्लास को ऑफ करना पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है हमारे भी कि भाई कोई ना कोई समस्या है। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, अब बताएं, यहां पर हम रखकर बात कर सकते हैं या ऐसे हम पढ़ा सकते हैं? अगर ऐसे भी आवाज सही आ रही है तो इससे ज्यादा और कुछ बन नहीं पाएगा अभी हमारे लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से देखना। यहां पर यहां कहा जा रहा है ए बेबी शुड हैव, एक जो बेबी है शुड हैव वन बाथ एवरी डे, भाई साहब प्रतिदिन एक बार नहाता है बेबी। एंड और इफ स्ट्रॉन्ग ही में हैव टू, कभी कभार वो 2 बार नहा लेता है। इन द अबव सेंटेंस द पर्सनल प्रोनाउन ही रेफर टू, ये ही किसको रेफर करता है, ही किसको रेफर कर रहा है, यहां पर बता दीजिए। भाई ईयरफोन लगा लीजिए, ये जो मैडम बोल रही है प्रिया, तो बिल्कुल एक बार लगा लीजिए क्योंकि ये अपनी बस की बात नहीं है। अब यहां पर देखिए ही किसको बताता है, जल्दी से आंसर देने में फोकस करो यार, तुम इतने फालतू की बकबक करते हो बस। चलो बेटा, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए मेल चाइल्ड हो जाएगा, ए लिटिल गर्ल हो जाएगा, ए फीमेल हो जाएगा, सेक्स इज अननोन हो जाएगा। नहीं, ही जब साफ साफ लिखा हुआ है तो मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड हो गया। यहां पर क्लियर हो गई बात, टकाटक है, कोई टेंशन नहीं है यहां तक की। बहुत बढ़िया बात है। सेक्स इज अननोन नहीं बेटा, से अगर अकेला बेबी होता तो हम बोल सकते थे सेक्स इज अननोन, लेकिन यहां पर ही साफ साफ दिया हुआ है ना। पहली बार तो उसने बेबी यूज कर लिया और बेबी के बाद उसने ही यूज कर लिया, ये छोटी बेबी की बात चल रही है, बड़ी की नहीं। तो यहाँ पर ही यूज कर लिया, अब जब ही का यूज हो गया तो फिर वो मेल हो गया, तो यहाँ पर मेल चाइल्ड आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो नोन एज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप किस नाम से जानते हैं, जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए बेटा। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताएं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इसी के साथ ही एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, अब ध्यान दो यहां पर, इसमें से सही आंसर कौन सा है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामर के तरीके से या ग्रामर के तरीके किया गया है, ऐसा कौन सा है। तो यहां पर देखिए ड्रॉट्स इज एंटायरली अ गेम, भाई साहब ये ड्रॉट्स एक खेल का नाम है, इसके पीछे जो एस लग रहा है इसको देखकर प्लूरल ना समझे, ये इट इज अ नेम ऑफ ए गेम, यह एक खेल का नाम है। और नाम चाहे किसी का भी हो, क्या नाम चाहे किसी का भी हो, नाम हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसीलिए सही आंसर क्या हुआ अपना ए, ये आंसर आएगा नहीं। ड्रॉट इज एंटायरली द गेम ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन, ड्रॉट इज एंटायरली अ गेम ऑफ मैथमेटिकल, यहां पर मैथमेटिक की वजह से गलत हुआ, एडजेक्टिव है मैथमेटिकल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इसका नाउन कौन है, कैलकुलेशन इसका क्या हो गया, नाउन हो गया, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हुआ बच्चे, इसका सही आंसर हो गया ए, करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, ए आंसर सही हो गया। इसी के साथ ही 21 पे आ जाओ, 21 क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, यहां लिखा हुआ है द क्वेश्चन वर्ड फॉर ऑल पजेसिव फॉर्म, जो पजेसिव फॉर्म को बताता है, जो पजेसिव फॉर्म को बताता है, सच एज पजेसिव नाउन्स, पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव, तीनों की चीज एक ही है। तो जल्दी से बताए तीनों का आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, बस ये ध्यान रखिए, कंपाउंड वर्ड, पर्सनल प्रोनाउन अलग है और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मानते हैं। तो यहां पर इन चार में से एक ऐसी चीज है जो पजेसिव नाउन, पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से काम करता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हुज आंसर होगा, क्या हुज आंसर हो गया, बात समझ में आ गई यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है। जो नए बच्चे हैं वो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर दे कि सर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दे, बात समझ में आ गई। 21 तारीख से 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एग्जाम पैटर्न पर आधारित हूबहू क्लास,
हूबहू एग्जाम पैटर्न पे आधारित क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। उसकी प्लानिंग कर लेंगे, कल से क्वेश्चन वेश्चन ढूंढ ढांड के रेडी कर देंगे, घबराए नहीं यहाँ से। इसके बाद इसका सही आंसर बताए, ये क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ बेटा। यहाँ पर विच इक्वेशन वर्ड डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, ऐसा कौन सा वर्ड है, हुम क्यों नहीं होगा बेटा, हुम ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। कितनी बार यहां पर आया है, क्या कितनी बार यहां पर आया है वॉइस प्रॉब्लम। अब देखिए शायद आ गई होगी, सर वॉइस नहीं आ रही है, आ गई होगी भाई, अब देखिए फटाफट यार। हाँ जी बिल्कुल आ गई आ गई आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो गया, हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन मतलब क्या हो गया बेटा, हाउ ऑफन का मतलब हो गया कि कितनी बार ये काम हो रहा है, तो ये कितनी बार हो रहा है, दैट इज ऑफन। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए, ये यहां पर कहा जा रहा है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। इंटरजेक्शन क्या करता है आपको ये पता होना चाहिए। इंटरजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंटरजेक्शन किसको बताता है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इंटरजेक्शन होता है विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो सडन फीलिंग्स होती है, मजबूत फीलिंग्स होती है, अचानक से आने वाली फीलिंग होती है, उन सबको क्या बोलते हैं, उन सबको अपन यहाँ पर ये बोला जाता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर देखिए, ये क्या बोल रहा है और क्या नहीं, ध्यान से सुनना बेटा। बस अब आ रही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चलिए चलिए, अभी देखते हैं इसको, इस क्लास के बाद चेक करेंगे। सर वायर के कारण, हाँ जी जो भी है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन सेंटेंस में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताया गया है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस बुक, तो ये तो एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन है, नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव है, वर्ब से पहले है तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। क्या, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। इसी के साथ यहां पर देखिए 25 25 क्या बोल रहा है यहां से, 25 के अंदर देखिए द फोर डेमोन्स्ट्रेटिव इंक्लूड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, जल्दी से आंसर बताए इसका। द फोर डेमोन्स्ट्रेटिव इंक्लूड, तो यहां पर बताया जाएगा दिस दिस दी। बिल्कुल सही आंसर है यहां पर, इसका एकदम सटीक और एकदम मस्त आंसर क्या होगा बच्चा, यही इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई, शाबाश, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हेलो, शाबाश, आ रही है भाई आवाज। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। 30 कर लेते हैं चलो ना, ठीक है आ जाओ, 30 कर लेते हैं बेटा, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खींच लो। चलिए साहब, अब यहां पर बताइए, यहां कहा जा रहा है डू यू ईट मच फ्रूट, द अंडरलाइन वर्ड इज द अबव सेंटेंस इज। यहां पर ये भाई साहब फ्रूट क्या है ये बता दीजिए, है ना। फ्रूट क्या है यहाँ पर, और मच का पूछता तो मच तो बेटा नहीं होता यहाँ। फ्रूट क्या है बेटा, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि फ्रूट में ये पता नहीं है कौन सा है। अगर यहाँ एप्पल होता तो प्रॉपर नाउन होता, ऑरेंज होता तो प्रॉपर नाउन होता, कोई से भी फल का नाम होता तो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन फ्रूट के अंदर तो सारे आ गए ना, तो इसीलिए ये सॉरी ये सब के सब क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर मेनली अनकाउंटेबल, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप महसूस करते हैं, और जिन चीजों को आप महसूस करते हैं उनको आप गिन नहीं सकते। इसके बाद तो ये तो सही है। कॉन्क्रीट नाउन आर मेनली काउंटेबल, काउंटेबल होते हैं जिनको आप गिन सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर मेनली काउंटेबल, कभी भी नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल होता है, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं है? बात समझ में आ गई यहां तक की? शाबाश। इसी के साथ 28 पे आ जाओ जल्दी से। 28 क्या कह रहा है यहां से देखना। इफ दे वर हियर दे वुड टेल यू, वर दे हियर दे वुड टेल यू द अबाउट टू सेंटेंस कन्वे। इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। इफ दे वर हियर, अगर वो यहाँ होते, दे वुड टेल यू, तो वो तुम्हें बताते। वर दे हियर दे वुड टेल यू, दोनों सेम है बेटा। द सेम मीनिंग द सेकंड वन। इसका स्पष्टीकरण आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने पढ़ाया था, एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, चुटकियों में हल नहीं होगा। कंडीशनल सेंटेंस जिसने क्लास देखी होगी उसका ये आंसर सही होगा, इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें पूरा का पूरा 10 मिनट चला जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया है तुम्हें, जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है पढ़ने की। There are 20 books in this class. The underline word is, अब अंडरलाइन वर्ड किसको माने भाई? यहां पर अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैं सारा बता देता हूँ। देर क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। आर क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब का काम कर रही है। 20 बॉयज, 20 क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। बॉयज क्या है यहाँ पर? नाउन है। इन क्या है यहाँ पर? प्रेपोजिशन है। दिस क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। और क्लास क्या है यहाँ पर? नाउन है। तो किसी का भी पूछता, मैंने सबके बता दिए हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यहां पर कहा जा रहा है कि क्विकली क्या है? ही वर्कड क्विकली। तो आपको ये बताना है कि क्विकली क्या है, क्विकली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और क्या नहीं है। जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल। इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेटा क्विकली, काम कैसे हुआ? क्विकली हुआ। तो वर्ब के बारे में कुछ भी बताए, वर्ब के बारे में कुछ ही बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी क्लास का आपके पास मैसेज आ जाए। 4 PM, 3 PM, 6 PM और 9 PM, ये 4 क्लासेस का मेरा टाइम है। कल से मन्नू सर आ जाएंगे, एनसीईआरटी की वापस एक क्लास शुरू करवा दूंगा, ठीक है। तो इस पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि मैसेज आ जाए। इसके ऊपर आप ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज कर दे कि सर मैं ग्रुप में ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप के में। 299 रुपीज में मात्र आप लोगों के लिए 2000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है। 10 मॉडल पेपर है, 100 के क्वेश्चन के हिसाब से हूबहू 1000 क्वेश्चन तो ये और 1000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम और सेम जगह। बात समझ में आ गई? इसका ले ले स्क्रीनशॉट और उसके बाद वर्क 2 का सारा काम फिट है। वर्क 2 का शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। एप्लीकेशन पे कोर्सेज वर्क 2 पे के भी अवेलेबल है, एक बार विजिट करे जाए अच्छे तरीके से, बढ़िया और बेहतर तरीके से, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करे, अच्छा कंटेंट लगे तो शेयर करे, अच्छे लगे कि हाँ भाई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई मेहनत ठीक कर रहा है तो बेटा अप्रिसिएट करे, कमेंट करे कि यस सर कीप इट डू कंटिन्यू, आप रखे अच्छा कर रहे हैं। इस टाइप के देखो कमेंट से कुछ नहीं होता है, लेकिन बस बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। शेयर द क्लास मोर एंड मोर। बाय बाय गाइस। और एक बात हमेशा याद रखना, कौन सी बात याद रखना है? जो वो एक बार सभी कमेंट करके लिख लिख के बता देंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। फटाफट एक बार लिख दीजिए, फटाफट लिख भेज दो एक बार। शब्द